बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग कहलाए जाने वाले अभिनेता दिलीप साहब का निधन इसी महीने 7 जुलाई को 98 साल की उम्र में हो गया था। इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों ने दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि भी भेंट की थी और कई स्टार्स ने दिलीप साहब के साथ अपने यादगार किस्से भी शेयर किए थे। उन किस्सों को जानने के बाद हर कोई हैरान तक रह गया था और दिलीप साहब के यूं चले जाने का गम आज भी बरकरार है। लगभग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सभी कलाकारों ने दिलीप साहब से जुड़े अपने किस्से को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया है और इसी कड़ी में अब अभिनेता नाना पाटेकर ने भी दिलीप साहब को याद करते हुए पुरानी यादें ताजा की हैं। दरअसल अभी हाल ही में नाना पाटेकर ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, मेरे साहब चले गए, बहुत लोग लिखेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, शब्द फिर भी बौने रह जाएंगे। बहुत बड़ा कलाकार और बेहद जहीन इंसान, स्मृति वंदन करते हुए मैं रुंधा हुआ हूँ कि उनकी आखिरी यात्रा में सहभागी नहीं हो सका। मरते दम तक खलता रहेगा ये खोया हुआ पल, पिता समान थे वो मेरे। इसी के साथ ही नाना पाटेकर ने आगे लिखा कि मेरी पीठ पर उन्होंने हाथ फेरा था, वो आज भी मेरे हौसले की वजह है। मुझे आज भी याद है कि एक दिन घर गया था, उनके बुलाया था उन्होंने मुझे। काफी बारिश थी और मैं पूरा भीगा हुआ था। पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े था, अंदर गए, टॉवल लाए, मेरा सिर पोंछने लगे, अंदर से खुद का शर्ट लाकर पहनाया मुझे। मैं सूखा कहाँ रहता, भीतर तक भीगा ही रह गया था। आंखें दगा दे रही थी लेकिन मैं फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कितनी तारीफ कर रहे थे क्रांतिवीर फिल्म के एक एक प्रसंग पर उनकी टिप्पणी सुनते हुए मैं तो पूरा उनमें गुमसा हो गया था। मैं उनकी आंखें पढ़ रहा था, आंखों से बयां किए हुए कई संवाद मैंने सुने हैं उनके। इसी के साथ ही उन्होंने दिलीप कुमार बनने की चाहत के बारे में भी लिखा था। उन्होंने लिखा कि गंगा जमुना ये उनका पहला चित्रपट मैंने देखा था, तभी अंदर में मैंने तय कर लिया था कि मैं बस दिलीप कुमार बन जाऊंगा। मेरी नज़र में कलाकार होना यानी दिलीप कुमार होना। मेरे तो जहन में भी नहीं आया था कि मैं कभी मिल भी पाऊंगा उनसे। लीडर की शूटिंग चल रही थी, इतनी भीड़ की कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, मैं पीछे कहीं भीड़ का हिस्सा था। स्टेज से दिलीप साहब ने जोर से पुकारा कि मिट्टी ऐसे पकड़ो और हाथ से हवा में घुमा दो और बोलो मारो। सबने किया ऐसा, लेकिन मैंने जरा ज्यादा दम से किया। लीडर फिल्म देखते हुए उस भीड़ में आसमान में हाथ उछालते हुए मैं अपने आप को ढूंढ रहा था, लेकिन पर्दे पर 2 ही लोग थे, भीड़ और दिलीप कुमार। आज भी मैं अभिमान से कहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म लीडर है। हालांकि इसी दौरान नाना पाटेकर ने एक मैच की याद ताज़ा करते हुए लिखा कि एक फुटबॉल मैच रखा था किसी की मदद के लिए क्रिकेटर्स और कलाकार के बीच। दिलीप साहब रेफरी थे, मेरा सारा ध्यान उन पर ही रहा। खेलते खेलते किरण मोरे का घुटना मेरे पेट में घुस गया, दर्द के मारे में गिर पड़ा। मुझे गाड़ी में डालकर नानावटी अस्पताल ले गए मेरे साहब मुझे। मैंने किरण मोरे को शुक्रिया कहा, ये सौभाग्य ही था मेरा कि चोट की वजह से ही मैं उनके करीब था कुछ वक्त के लिए। नाना पाटेकर इतने नहीं रुके और सायरा जी को भी लेकर उन्होंने एक अपनी ही पोस्ट में दर्द भी बयां किया। अपनी पोस्ट में नाना पाटेकर ने दिलीप कुमार के जाने के बाद उनकी पत्नी सायरा बानो के दुख को समझते हुए लिखा, बहुत यादें हैं सभी के पास, छोटे से क्लोजअप में सब कुछ कह जाने वाले दिलीप साहब। मेरी पीढ़ी को तो मगर उनका स्पर्श हुआ है। आज सुख दुख हर्ष विमर्श प्रेम विद्वेष सभी की व्याख्या बदल चुकी है। मैं उनका कौन था, फिर भी मैं असीम पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। उनकी जीवन संगनी सायरा जी पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। पत्नी होना उनका कब कहाँ खत्म हुआ था, रुक गया, किसने जाना। तब भी माँ, कभी बाप, भाई बहन मित्र, कितनी भूमिकाएं निभाती रही वो, और वो कितने बेहतरीन तरीके से। अपने चेहरे की मुस्कान कभी ढलने नहीं दी उन्होंने। क्या याद करती होंगी अब। आंखों का क्या है, झरती हैं बहती हैं, लेकिन मन का क्या, घर का हर कोना साहब का होगा। मैं तो कल परसों भूल भी जाऊं शायद, वो कैसे सहेंगी। अकेले में सायरा जी से जरूर बात करते होंगे, एक दूसरे की दुनिया बनकर रह रहे थे दोनों।